सब लोग का ध्यान है? हाँ, सब लोग का यहाँ भी ध्यान है मेरे पास। हाँ, थोड़ा लंबा लंबा हो जाओ, सब लोग दिखना चाहिए, ऐसे रहो। हाँ हाँ, बहुत हो गया इतना डिफरेंस। मेरा बोलने का मतलब क्या है, आज दसरा है ना, सबको दसरा के हार्दिक शुभकामनाएं। सबको, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, आपके दुश्मनों को, सबको। हाँ ठीक है। अभी मेरा बोलने का मकसद ये है, मैं इसलिए आपको बुलाया है, हर दिन आपका यहाँ पे ब्रीफिंग होना ज़रूरी है। 10 मिनट 5 मिनट कम से कम बात होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र के बीच में, समझ गए? सुपरवाइज़र और सिक्योरिटी गार्ड के बीच में बात होनी चाहिए, उनकी पोस्टिंग लगाना चाहिए, सब यहाँ पे होना चाहिए। तो उसके लिए आप खुद तय करो, पंचिंग आपको करना है, यहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के आना होता है। आज तो ये है, हम लोग कोई भी यूनिफॉर्म अपनी तरफ से पहन रहे, ठीक है, मगर हर दिन हमको इस जगह पे आना है, इस जगह पे आके आपको पंचिंग करना है विथ यूनिफॉर्म। उसके बाद में आपको ब्रीफिंग के लिए यहाँ पे खड़े होना है, हैंड ओवर टेक ओवर सुपरवाइज़र को लेना है, समझ गए? लेकिन टाइम टेबल आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर टाइम टेबल अगर आपका गलत है तो क्या होगा? पॉइंट में पहुँचने को लेट होगा और ब्रीफिंग नहीं हो पाएगी और नाइट वाले को हमको छोड़ना रहता है, बराबर है कि? नाइट में जो गार्ड होते हैं उनको 8 बजे तक छोड़ना होता है, तो हमको 8 बजे पोस्ट पे जाना ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, मुंह खोलना है आपको, जवाब देना है, जवाब देना है। एक तो विश्राम में खड़े रहो, नहीं तो सावधान में। आगे हाथ नहीं रहना चाहिए, पीछे हाथ, हमेशा पीछे हाथ रहना चाहिए, ठीक है? समझ गए? इंस्ट्रक्शन क्या दोगे आप लोग? आप ब्रीफिंग में आ रहे हो, ब्रीफिंग में आ गए तो आप इंस्ट्रक्शन क्या दोगे? हर एक पोस्ट पे अपना अपना काम होता है, बराबर कि नहीं? कैसे करना है काम? अगर नाइट में अभी तो गार्ड नहीं है, नाइट में हमारा यहाँ पे ब्रीफिंग ये होगा, नाइट में गेट पकड़ के रहना चाहिए। कोई भी केबिन के अंदर बैठ के ड्यूटी नहीं करेगा, कोई भी इनके अंदर बैठ के ड्यूटी नहीं करेगा। गेट पकड़ के, यानी गेट के सामने आप लोग खड़े हो जाओगे। गेट खोलना हमारा काम है, गेट बंद करना हमारा काम है, समझ गए? सिक्योरिटी गार्ड मॉल एंट्रेंस पे, बराबर है, फिरना चाहिए एक जगह पे, चेयर पे बैठ के झूला झूलना नहीं चाहिए, चेयर घुमाना, ये से अप ये करना, ये सब नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि हमको यहाँ से देखना है, वहाँ पे देखना है, मुझे यहाँ पे देखना है, मुझे यहाँ पे देखना है, मुझे पीछे साइड पे, सब जगह पे देखना है। मगर हम लोग वैसा ड्यूटी नहीं करते, वैसा ड्यूटी हमको करना है। आप लोग चेक पॉइंट पे हो, बराबर है, चेक पॉइंट पे हमारा ड्यूटी क्या रहेगा? मास्क नीचे करो। अभी बता मुझे, चेक पॉइंट पे ड्यूटी होती है तो आप क्या करोगे? सर सबसे पहले तो मैं गाड़ी रोकता हूँ। हाँ, सबसे पहले कैसे? विश्राम में कैसे रोकते हो बताओ मुझे। स्टॉप सर। ऐसा पीछे हाथ रख के जरूरत नहीं है, जैसे कैसे आप, हाँ गाड़ी आ रही है तो पहले क्या करोगे? गाड़ी को बुलाओगे, क्या करोगे? पहले गाड़ी को बुलाएंगे। किससे हाथ करोगे? हाँ, फिर उसके बाद में स्टॉप करेंगे। फिर उसके बाद में सर आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ, फिर उसके बाद वो बताएगा कहाँ। पहले विश करना जरूरी है ना। हाँ। पहले वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल बोलना है। क्या बोलोगे आप? वेलकम टू हाई कॉर्पोरेट सेंटर। वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल हो या लेक सिटी सेंटर हो, तो हमको दोनों जगह पे, आप दोनों की गाड़ी यहाँ पे आती है, एक लेक सिटी सेंटर में आती है, एक हाई स्ट्रीट मॉल में आती है। तो आप क्या बोलोगे? तो वेलकम टू लेक सिटी सेंटर एंड हाईलैंड कॉर्पोरेट सेंटर। आपका स्वागत है। हाँ, आपका स्वागत है। तो वेलकम यानी स्वागत ही हो गया। अच्छा। इस मॉल के परिसर में आपका स्वागत है, ये भी बोल सकते हो। और फिर उसके बाद उनके बाद क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैडम हो गए तो गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। और फिर उसके बाद में कहाँ जाएंगे सर आप? कहाँ जाएंगे क्या? अभी तो मॉल खुला हुआ है, जिसको आना है, जिसको जाना है जाना है। पूछते हैं कि ये किधर है, वो किधर है, MI किधर है, जियो किधर है? हाँ, वो तो पूछेंगे बाद में, मगर हमको पहले कम से कम बात में हमको आगे बढ़ाना है। पूछने के बाद हमको जवाब देना है। इस मॉल के परिसर में
थूकना मना है। इस मॉल के परिसर में, देखो आप सब लोग बोलो, इस मॉल के इस मॉल के परिसर में, इस मॉल के परिसर में, मॉल के परिसर में थूकना मना है। इस मॉल के परिसर में कचरा यहाँ वहाँ फेंकना मना है। कचरा यहाँ वहाँ फेंकना मना है। इस परिसर के मॉल में यहाँ वहाँ कचरा फेंकने के, कचरे के डब्बे में कचरा, इस मॉल के परिसर में कचरा कचरे के डब्बे में डालना है। इस मॉल के परिसर में कचरा कचरे के डब्बे में डालना है। ये हमारा अगर बात होता है, सामने वाले को हम इंस्ट्रक्शन अगर देते हैं तो क्या होता है? हाँ, ध्यान इधर दो, क्या करना है हमको? अगर हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या होता है? सामने वाले को रिमाइंड होता है। क्या होता है? सामने वाले को रिमाइंड होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? पहले इशारा करेंगे, गाड़ी को बुलाएंगे। कोई भी गाड़ी आती है, आदमी आते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर मॉल एंट्रेंस में हूँ तो मैं क्या करूँगा? वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल, ये बोलूँगा। तो ये अच्छा संदेश जाता है। क्या जाता है? अच्छा संदेश जाता है कि हम लोग अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लोगों का स्वागत करते हैं, बराबर। हाई स्ट्रीट अपने मॉल एंट्रेंस में तो ये बोलना ही है। सामने अगर हाईलैंड कॉर्पोरेट सेंटर में अगर है तो वेलकम टू हाईलैंड कॉर्पोरेट सेंटर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ये तो हाईलैंड कॉर्पोरेट सेंटर में और मॉल एंट्रेंस में आप बोल सकते हो। मगर चेक पॉइंट में आपको क्या क्या बोलना है? जहाँ पे गाड़ी चेक होता है और जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है उस जगह पे ज़्यादा करके बाहर का एरिया है, बराबर के बाहर के एरिया में जो सीढ़ी से चढ़ते हैं वहाँ पे थूकना ज़्यादा होता है, पान तंबाकू गुटखा खाना ज़्यादा होता है, बराबर कि नहीं? आप लोग समझ रहे हो? हाईलैंड कॉर्पोरेट में नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, मगर हाईलैंड कॉर्पोरेट में अगर और मॉल एंट्रेंस में आपको क्या बोलना है? वेलकम टू हाईलैंड कॉर्पोरेट सेंटर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, इतना, हाँ इतना आप बोल के अंदर उनको भेज सकते हो, बराबर है कि नहीं? उसके बाद में आप इस परिसर में थूकना मना है। इस परिसर में पान गुटखा सिगरेट तंबाकू का सेवन करना मना है। क्या बोलोगे? इस परिसर में पान तंबाकू गुटखा सिगरेट सेवन करना में सब आ गया। सिगरेट पीते, तंबाकू खाते, बराबर कि नहीं? तो इसके लिए सेवन यानी इनहेल करते हम लोग, अंदर लेते। तो ये चीज़ पान तंबाकू गुटखा सिगरेट का सेवन करना मना है। उसके बाद में यहाँ वहाँ कचरा फेंकना मना है। उसके बाद में कचरा सिर्फ कचरे के डब्बे में डालना है। धन्यवाद। ये हम लोग बोल के क्या कर सकते हैं? सामने वाले को एक रिमाइंड कॉल देते हैं। रिमाइंड सामने वाले को पता चलने के लिए हमको बोलना है। इस बोलने की वजह से क्या होगा? कम से कम लोग गंदगी करेंगे, ध्यान में रखेंगे और गंदगी नहीं करेंगे। आप लोग देखते हो कि यहाँ कचरा थोड़ा पड़ा है, वहाँ कचरा हम लोग ही खुद करते हैं। चॉकलेट खाने के बाद चॉकलेट का छिलका हम लोग नीचे डालते हैं। कुछ खाएंगे तो उसका थैली बचा कुचा हम लोग ऐसे ही फेंक देंगे, बराबर कि हम लोग ये नहीं करेंगे। 2 कदम हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे, 2 कदम हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, बराबर कि हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो ये चीज़ हमको नहीं करना है। 2 कदम हमको आगे बढ़ना है, 2 कदम आगे बढ़ना है। 2 कदम यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे अगर कोई आता है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, उनको बोलूँगा गुड मॉर्निंग सर, बराबर कि नहीं? इस परिसर में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको रोक रहा हूँ, या अगर मैं उसको बीच में रोक रहा हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको रोक रहा हूँ सर, मगर इस परिसर में थूकना मना है। इस परिसर में कचरा यहाँ वहाँ फेंकना मना है। इस परिसर में कचरा सिर्फ कचरे के डब्बे में डालना है। ये अगर मैं 2 कदम चलता हूँ तो मेरे 2 पैर के दो पैर का क्या होता है? मेरा एक्सरसाइज होता है। आगे बढ़ता हूँ तो एक्सरसाइज होता है, यानी कसरत होती है। और मुंह की कसरत होती है। मुंह को कसरत करने, मुंह से हम लोग बोलते हैं तो मुंह की भी एक कसरत होती है, समझ के? बोलने की एक प्रैक्टिस हो जाती है। और सामने वाला सुनने के बाद हमको थैंक यू भी बोलेगा, बोलने के लिए धन्यवाद भी बोलेगा। हम लोग भी बोलेंगे धन्यवाद सर, आपने हमारा संदेश सुना, धन्यवाद। हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे तो हम अच्छे बोल पाएंगे आगे बढ़ के। मगर एक दिन में अगर हम 1000 जन को बोलते हैं तो हम 1000 एक ही दिन में हम लोग सीख जाएंगे। मगर हम बोलेंगे नहीं तो क्या होगा? बोलेंगे तो कुछ नहीं, जो जिसको मर्जी है वैसा ही करेगा। मगर ये बोलना एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों को। हमारी सिक्योरिटी एक अच्छी है, स्टेलर कंपनी की है, बराबर है कि
स्टेलर है, ओलिव सिक्योरिटी है, ये अच्छी कंपनी है जो अच्छा संदेश सबको देती है और आगे बढ़ने के बाद थोड़ा बहुत रोक लगेगा। जो चाहे जहाँ जहाँ पे गंदगी होती है, क्या कोई सुनता नहीं है तो हमको पहले उनको नमस्कार करना ज़रूरी है। किसी से बात करे ऐसा कचरा नहीं करना, ये उधर, ये नहीं बोलना हमको पहले ही गुड मॉर्निंग सर, चाहे वो लेबर हो या चाहे वो मैनेजर हो, गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, मुझे आपको एक संदेश देना है। इस परिसर में थूकना मना है, इस परिसर में कचरा यहाँ वहाँ फेंकना मना है, इस परिसर में पान, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का सेवन करना मना है, इस परिसर में कचरा सिर्फ कचरे के डब्बे में डालना है। ये अगर मैं ज़ोर से बोलूँ तो 10 आदमी लोग सुनते हैं और दिमाग में चला जाता है, मगर इससे हम लोग को शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखो, एक मिल के जुल के हमको काम करना है और इस परिसर का रक्षण करना है। ये हो गया सिर्फ प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी की स्वच्छता की रक्षा कर रहे हैं। हम सब चीज़ की रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड है, सब चीज़ की। आपको लगता रहेगा ये कचरा मेरा थोड़ी काम है बोलने का, मैं आपको उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इस जगह पे कोई गलत काम करने की वजह से मेरा जगह गंदा हो रहा है तो उसको मेरा काम होना चाहिए रोकना। रोकेंगे कब पता नहीं चलेगा मुझे, तो इसके लिए मैं पहले बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पहले मैं किसी को डायरेक्ट नहीं बोलूँगा ए इधर कचरा मत करो, इधर कचरा मत डालो। मैं पहले क्या बोलूँगा? एक्सक्यूज़ मी सर। अगर ध्यान नहीं है तो एक्सक्यूज़ मी सर बोलूँगा, बराबर कि नहीं? उसके बाद में क्या बोलूँगा मैं? गुड मॉर्निंग सर, कुछ संदेश देना चाहता हूँ सर, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको। अगर कोई दोनों एक चीज़ एक साथ बात करते रहेंगे तो हम लोग, माफ़ी चाहता हूँ सर मैं आपको रोकना। कोई फ़ोन पे बात करता रहेगा तो मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब। एक्सक्यूज़ मी सर, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ और मैं अपना संदेश चालू करूँ। गुड मॉर्निंग सर, सर इस परिसर में थूकना मना है, इस परिसर में बैठना मना है, इस परिसर में घूमना मना है। बहुत कुछ हम लोग बोल सकते, चाहे अगर मैं उसको बोलता हूँ तो क्या होगा? वो वहाँ से निकल जाएगा। धन्यवाद बोलना ज़रूरी है, शुक्रिया बोलना ज़रूरी है, बराबर कि नहीं? काम होने के बाद शुक्रिया बोलेंगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा और अपना इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? फॉलो करेगा। समझ गए? ये चीज़ आपको हर दिन यहाँ पे ब्रीफिंग लेके आपको ख़त्म करके आपको आगे बढ़ना है और पोस्ट पे जाके आपको क्या करना है? पोस्ट पे जाके सुपरवाइज़र का काम क्या रहेगा? हर पोस्ट पे जाके ध्यान देना कि गार्ड सही काम कर रहा है कि नहीं। गार्ड नहीं कर रहा है तो आप उनको करके दिखाओ। ऐसा नहीं कि क्या कर रहा है तुम, प्यार से बोलो उनको कि इस तरह से सर बोलना है आपको। देखिए मैं कैसे बोलता हूँ, पहले आप बोलोगे, आप नहीं बोलोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? आपको क्या आता है? 10 सवाल करेंगे, आपको मालूम नहीं है, हर चीज़ मालूम है आपको, फायर के बारे में नॉलेज है, हर चीज़ मालूम नहीं है ना हमको। सुपरवाइज़र का मतलब सर चीज़ मालूम होना चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में और फायर के रिलेटेड के बारे में। मॉल के में कितने जगह है उस जगह पे पहुंचना सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम होना चाहिए। हर दिन में यहाँ पे क्या गिरा, वहाँ पे क्या गिरा, मेरा ध्यान नहीं है। 1 घंटे के बाद मैं वहाँ पे गया तो नहीं था, एक दूसरे घंटे के बाद मैं जाऊँगा तो वहाँ पे दिखाई दिया, तो मुझे पता चला कि ये घंटे में ये काम हुआ है, तो मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे उसको ढूंढना है कि वो गंदगी कैसे करके गया। तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड बोलने में कमियां है ऐसे मैं समझूंगा। समझ गए? इसके लिए मुझे और प्रयत्न करना होगा और मैं ये करूंगा कि ताकि वो काम आसान हो। समझ गए? तो आप सबको मैं विनती करता हूँ हर दिन यहाँ पे आके आपको ब्रीफिंग लेके आपको यहाँ से ही पोस्ट पे भेजना है। लाइन में खड़े रहेंगे, एक लेक सिटी मॉल के खड़े रहेंगे, एक हाई स्ट्रीट मॉल के खड़े रहेंगे और अपना हमेशा एक सीख देके लोगों को, गार्ड लोगों को आगे पोस्ट पे भेजेंगे। ठीक है? किसी को कुछ कहना है? और जब आप आओगे 8 बजे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है कि 8 बजे आप पोस्ट पे पहुंचना ज़रूरी है। तो इसके लिए थोड़ा आधा घंटा हम लोग जल्दी आएंगे और यहाँ पे खड़े रह के 8 बजने के 5 मिनट पहले सबको पोस्ट में यहाँ से भेजोगे। तो जो जल्दी नहीं आ रहा है उसको मैं विनती वापस कर रहा हूँ कि आप जल्दी आके अपना समय पे आप लोगों को छोड़ें। ठीक है? ओके? किसी को कुछ कहना है क्या?
सात लोग से बात करें सर पगार के लिए पैसे। हाँ तो वो तो करेंगे, समझ गए, वो तो अपने को करना है, समझ गए। पहले हम लोग अभी देखो, पहली बात हम लोग चाहते हैं कि आप किस तरह से अच्छा काम करते हैं, मगर वो काम हम लोग को दिखता नहीं है, बराबर की। आप लोग आपकी समस्या बताते हो, वैसे ही मेरी समस्या पहली होना चाहिए। पहली समस्या क्यों होना चाहिए? पहले हम लोग काम करते, उसके बाद में क्या आती है? सैलरी आती है। तो हम संतुष्ट, जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते, मतलब काम नहीं कर सकते, काम आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, काम आगे बढ़ रहेगा। मेरी तो वैसे भी ऐसा ही नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ, कि आपको फ़ोन लगाते नहीं, कि वो नहीं होता है। लेकिन हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद कहीं तो अच्छा संदेश जाएगा और हमारा काम ठीक होगा। मगर हम काम नहीं करेंगे उसी तरह तो हमारा संदेश बैठ जाएगा, हमारी कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी, समझ गए। फिर बाद में क्या होता है, सवाल आता है कि क्या होता है कि गार्ड बराबर काम तो करता नहीं, देखता भी नहीं है, वो मैं कहीं से आता हूँ कहीं जाता हूँ, फ़ोन पे लगा रहता है। ये सारे सवाल, सारे जवाब यही मिलेंगे आपको। सवाल वो करेंगे वापस, देखो तुम्हारा गार्ड क्या कर रहा है, देखो ये फ़ोटो आया, देखो ये आया, वो आया, ये सब चीज़ें आ जाती है। इसके लिए हमको पहले रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार जिस तरह से काम करना चाहिए उसमें सुधार लाओ, सामने वाले को संतुष्ट करो और सेटिस्फाइड करो कि ये गार्ड अच्छा है, ये गार्ड हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहा है और करता रहेगा, ठीक है। पोस्ट पे जाके सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन देना है और सुपरवाइजर को खुद करके दिखाना है। 10 बार करके दिखाओगे तब सामने वाले को याद रहेगा और वो कर पाएगा, ठीक है। ओके, ऑल एंड ओवर, ठीक है, आप सब लोग जा सकते हो।